Hello students, how are you? I hope you all are good. Welcome back in our social study classes. Today we are going to discuss class 8 book Understanding Social Studies from Coral Publication. Right? So today we are going to discuss chapter number 5 Tribal Societies and Movements. So class, let's begin our chapter from Tribal Societies. Tribal societies means tribal or so-called Adivasi or Aborigines. According to 1991 census, formed 7.85% ऑफ टोटल पॉपुलेशन. मतलब कि ट्राइबल, अगर हम बात करें ट्राइबल पॉपुलेशन की, तो अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस हमारी कंट्री के अंदर में 7.85% ऑफ द पॉपुलेशन, अगर हम बात करें टोटल में से 7.85% क्या है, आदिवासी है. एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड these tribal into two categories. मतलब those people who are study the human being, they are called the anthropologist. तो उन्होंने क्या दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया. पहला क्या है, the non frontier tribes, right, which consists 89% of the total tribal population. अगर हम बात करें कि इन्होंने ट्राइबल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, नॉन फ्रंटियर ट्राइब्स, राइट. एंड बी क्या है, कितना है वो, 89% है. बी कौन सा है, द फ्रंटियर ट्राइब्स. कौन से, फ्रंटियर ट्राइब्स. ऑफ द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, फ्रंटियर स्टेट ऑफ नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, तो इन सबके मिला क्या बोलते हैं वो, फ्रंटियर ट्राइब्स, राइट. ट्राइबल्स वर यूजुअली द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ वास्ट ट्रैक्ट्स इन द वेस्टर्न, सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. अगर हम बात करें कहां से ओरिजिनली है, तो ये वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट में वो सबसे ज्यादा लाइक ओरिजिनली वहां से बिलोंग करते हैं. विद द एक्सेप्शन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, दे हैड बीन रिड्यूस्ड to a minority in the influx of outsider and exposed to rapid change, right. मीन्स कि धीरे धीरे हम बात करें तो ये लोग क्या है, माइनॉरिटी की फॉर्म में, बट इनके कल्चर में भी काफी ज्यादा चेंजेस हम देखने को अब मिलता है. देवर ग्रुप ऑफ पीपल बाउंडेड टुगेदर, मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक साथ रहते हैं और इनका क्या है, दे हैव अ ब्लड रिलेशन, मतलब कि एक जैसे हम खानदान के कह सकते हैं. एंड सोशली ऑर्गेनाइज डिफरेंटली कास्ट सोसाइटी, मतलब ये जो कास्ट सोसाइटी होती है इससे थोड़े से डिफरेंट है. Through their often forming from stromata, they subsisted on shifting cultivation combined with hunting and fishing. तो उनका मेन ऑक्यूपेशन अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर के फॉर्म में they have a shifting agriculture, right, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब एक जगह रहते हैं फिर थोड़े टाइम बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं. combined with hunting and fishing, और क्या करते हैं वो, hunting and fishing भी है. with the onset colonialism, they were often reduced to being agricultural labor on their own land and increasingly recruited as coolies to work in distant mine and factory. बट अगर बात करें जैसे जैसे उनका एरियाज में हो रहा है, जब से कॉलोनिज्म आया, मतलब जब ब्रिटिशर्स आए हमारे यहाँ पे, तो इन लोगों को जो हम बात करें जो इनका काम था, जो ये लेबर, जो इनका वर्क ऑफिशियली था, जो ये नेटिवली करते थे, उससे अलग हो गया. क्या करते थे, इनको यूज करा गया एज अ लेबरर. फिर जैसे जैसे इनका जो लैंड था वो खत्म होता गया, तो ये किधर की तरफ आ गए, दे वर्क एज अ पुलिस, मतलब सामान उधर से इधर लेके जाना, ठीक है, माइंस में काम करें, प्लांटेशन यानी कि जहाँ पे टी रबड़ का खेती होता है वहां पे काम करें, और फैक्ट्रीज में, मतलब इनका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया. किससे, कॉलोनिज्म से, यानी ब्रिटिशर्स के आने से. नेक्स्ट वी हैव अ ट्राइबल मूवमेंट. Tribal movement on colonial India were distinguished, मतलब different from movement of other communities in that they were most militant, most isolated and most frequent. अगर हम बात करें मूवमेंट्स की कि इंडिया में जब नेशनल मूवमेंट्स होते हैं उसमें ट्राइबल का भी मूवमेंट्स हुआ. ट्राइबल मूवमेंट बाकी मूवमेंट से अलग था. क्यों अलग था, क्योंकि जो ये थे इसमें ज्यादातर क्या थे, मिलिटेंट थे, राइट. फिर ये सबसे आइसोलेटेड अलग थे और इनका फ्रीक्वेंटली लगातार इनके अंदर मूवमेंट्स हो रहे थे. There were about 70 listed tribal revolt from 1778 to 1947. अगर बात करें तो लगभग 70 मूवमेंट्स हुए हैं, नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं, किसके, ट्राइबल की तरफ से. ईयर क्या है, 1778 से लेके 1947 तक. The tribal uprising were marked by immense courage on the part of tribals and their butchery by the official machinery of suppression. मतलब यहाँ पे क्या था कि जो ट्राइबल्स थे इनके अंदर बहुत ज्यादा करेज, मतलब बहुत ज्यादा ब्रेव थे, क्योंकि ये अकेला लड़ लेते थे किससे, ब्रिटिशर्स से, राइट. मूवमेंट्स ऑफ द नॉर्थ फ्रंटियर ट्राइबल्स. अब जो नॉन फ्रंटियर ट्राइब्स हैं उनका कैसे मूवमेंट होता है. द मेजर मूवमेंट्स दैट अकर्ड अमंग द नॉन फ्रंटियर ट्राइब्स वर मेनली कन्फाइंड टू सेंट्रल इंडिया. कहां तक है वो, सेंट्रल इंडिया में मेनली हम देखा जाता है, क्योंकि नॉन फ्रंटियर कहां रहती है, उसी पार्ट में रहते हैं. वेस्ट सेंट्रल इंडिया एंड आंध्र प्रदेश, बिकॉज ट्राइब डाउन साउथ वर टू प्रिमिटिव, too small in number and too isolated to organize movements in spite of their exploitation and resultant discontent. तो मतलब हम बात करें तो जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है वहां पे ये छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं, प्रिमिटिव, मतलब इनके पास ओल्ड टेक्नोलॉजी और टूल्स होते हैं जिसके बेसिस में, तो इनका जो हम बात करते हैं ये बहुत कम भी थे नंबर, इसलिए इनका मूवमेंट इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया.
movement of frontier tribes. The other region to have witnessed tribal movement considerable proportion was north ईस्टर्न फ्रंटियर। अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट है जो उस टाइम में ज्यादा ये इनके रिवोल्ट होते हैं। Here the tribal formed an overwhelming majority, thus वो रिलेटिवली इकोनॉमिकली सोशली सिक्योर। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, अगर हम बात करें फ्रंटियर वाले में, तो दे आर इन अ मेजोरिटी, मतलब मैक्सिमम लोग उन्हीं तरफ के, राइट। एंड इकोनॉमिकली सोशली, मतलब कि उनके पास इकोनॉमी अच्छी है, कि उनका जो बात करें हम फाइनेंशियली दे आर वेरी मच गुड, एंड सोशली मींस उसी तरह के कल्चर है, तो उनकी जो कह सकते हैं कि उनकी ज्यादा वहां पे चलती थी। कॉजेज ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट, ये क्यों ट्राइबल मूवमेंट्स होना शुरू हुए? सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द ट्राइबल अपराइजिंग कुछ कॉमन थे, आइए देखते हैं। द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट इन इंडिया हैड eroded the tribal tradition of joint ownership and sharpened tensions with the tribal society. Means ब्रिटिशर्स ने क्या करा, लैंड सेटलमेंट, उसके अकॉर्डिंग क्या था, मतलब कि ये जो इनके जो जैसे सपोज है ये जो प्लेस है अब सिंपली किसके अंडर में है, ट्राइबल के, बट ये किसने ली, ब्रिटिशर्स ने ले लिए। बोलते थे कि हम आपको हेल्प करेंगे, बट हेल्प नहीं करते थे, ये उसके एरिया को और ज्यादा कैप्चर करते थे। नेक्स्ट, द एक्टिविटीज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज इन ट्राइबल एरियाज क्रिएटेड वेरिड रिएक्शन अमंग द ट्राइब्स। मतलब जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, मतलब कौन थे ये, जो अपने धर्म का प्रचार करते थे, तो ये कहाँ एंटर हो गए, ये ट्राइबल लोगों में एंटर हो गए, और ये चाहते थे कि मैक्सिमम लोग किसको, क्रिश्चियनिटी को ऑप्ट करें। नेक्स्ट, मतलब उनके जो ट्राइबल कह सकते जो उनका कल्चर था उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। नेक्स्ट, द टाइटनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट जोन, क्रिएशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट एंड अटेम्प्ट्स टू बी मोनोपोलाइज्ड फॉरेस्ट विल थ्रू कर्ब ऑन द यूज ऑफ टिम्बर एंड ग्रेजिंग फैसिलिटीज caused great unrest among the tribals. What they do? इन्होंने क्या करा, इन्होंने फॉरेस्ट जोन बना दिया, मतलब इन्होंने फॉरेस्ट में एक्ट बना दिया कि कुछ फॉरेस्ट को क्या कर दिया, इन्होंने रिजर्व कर दिया। और मोनोपोलाइज फॉरेस्ट, मतलब कि इन जो फॉरेस्ट टोटली किसके अंडर में आ गया, ब्रिटिशर्स के, एंड दे हैव मोनोपोली, मतलब सिंगल इनका रूल चलेगा, जो कुछ रूल होगा वो किसका, ब्रिटिशर्स को। ये सब चीजें थी जिसकी वजह से फॉरेस्ट सम ट्राइबल्स जो मूवमेंट्स है वो स्टार्ट हुए। द ट्राइबल आल्सो रिसेंटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल लॉज which they considered as institution into their personal life। मतलब दे जो ये ब्रिटिशर्स थे, इनकी जो पर्सनल लाइफ थी उसके अंदर भी एंटरटेन करना, मतलब कि जो इनका सिंपल सी बात करें, इनका जो कल्चर था किसका, ट्रैवल पीपल का, ये इसमें भी अपना कुछ ना कुछ हस्तक्षेप कर रहे थे, कौन, ब्रिटिशर, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। The tribals were also greatly influenced by movements of internal religious and social culture reform। अब जो ट्राइबल थे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किस हुए, जब जो ब्रिटिशर्स थे, इनकी जो इंटरनल मैटर है, जैसे रिलीजियस, जैसे सपोज दैट कि ये मतलब जो एनिमल्स हैं उनको सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो इनकी जो चीजें हैं, फिर इनका एक पर्टिकुलर एरिया था, उस सब में डिस्ट्रप्शन किसने स्टार्ट कर दिया, ब्रिटिशर्स ने। मतलब इनका रिलीजियस और सोशल कल्चर जो था उस सब में इनका इंटरफेरेंस होना शुरू हो गया। Some of the tribal movement took place in reaction to the effort of the landlords to enhance taxes on timber and grazing, police execution, exploitation by low country traders and money lender, and restriction on shifting cultivation forest। अब ब्रिटिशर्स जो ट्राइबल पीपल थे उनके कुछ भाई फंक्शन होते थे क्या, जैसे अब यहाँ पे क्या ब्रिटिशर्स ने क्या लैंडलॉर्ड बिठा दिया, किसके ऊपर, इनके ऊपर, कि ये क्या करेंगे, ये कलेक्ट करेंगे टैक्सेस, किससे, टिम्बर से हो गया, ग्रेजिंग, मतलब इन्होंने बोला कि आपके पास फिक्स जमीन है, इसी जमीन के अंदर आपको ग्रेजिंग करना है, यानी एनिमल को चराना है, उनको रखना है, उससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। पुलिस एग्जीक्यूशन, एक्सप्लॉयटेशन। अब क्या जो उनका जो आपस में जो एक मान लो एक जो ट्राइब है, यानी एक जो कबीला, वो दूसरे कबीले से क्या करता है, ट्रेड करता है, तो उस पर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, मतलब हर चीजों पे ब्रिटिश ने रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मूवमेंट स्टार्ट हुआ कहाँ पे, ट्राइबल एरिया में। रिवोल्ट्स इन द छोटा नागपुर रीजन बाउंडिंग बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, तो कैसे वहां पे मूवमेंट होता है ये चलिए देखते हैं। ट्राइबल रिवोल्ट टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, बट छोटा नागपुर रीजन बाउंडिंग कौन कौन सी रीजन कवर करता है, छोटा नागपुर में बंगाल का कुछ पोर्शन, बिहार का और कुछ उड़ीसा का पोर्शन। इज क्वाइट कॉमन फॉर दिस मूवमेंट, मतलब यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये वो हब था किसका, यहाँ पे ये अब जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो किसको चाहिए था, ब्रिटिशर्स को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मिनरल्स फाउंड होते हैं, और वो सबसे और यही रीजन था किसका, ट्राइबल पीपल का भी। फर्स्ट ऑफ ऑल द कोल्स और द कोलारियन ट्राइब्स ऑफ द छोटा नागपुर रिवोल्टेड इन 1820। तो जो कोलारियन ट्राइब है उसने सबसे पहले रिवोल्ट किया कब, 1820 में। दिस ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर रूल्ड बाय पेटी चीफटेन कॉल्ड राजा। जो ये जगह थी कौन यूज करता था, किसके अंडर में था, छोटे छोटे राजा के अंदर में था। रिसेंटेड द ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटी इन देयर टेरिटरी। तो वहां पे कौन आने लगा, अब राजा था, मतलब कि दैट मींस कि दे आर टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने इन राजा के ऊपर रूल करने के बाद जो उनकी छोटा नागपुर का जो एरिया था उसमें भी इन्होंने अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिया। द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ द सिंहभूम वाज मच रिसेंटेड बाय द राजा परहत।
तो जो राजा प्रताप थे उन्होंने ये जगह किसके नाम मतलब कह सकते हैं कि इसमें एंट्री का उन्होंने दे दिया। हिज सब्जेक्ट द होस्ट जेलसली guarded the frontier and would not allow the British official to enter their territory, right? यहाँ से उन्होंने बोला कि यहाँ से कोई एंट्री नहीं होगी। It was only in 1827 after many villages were burned and a large number of the hosts were killed that they submitted binding to their time। मतलब कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे क्रूरलिटी दिखाई, कैसे लोगों को मारना शुरू कर दिया, उनके जो जंगल थे उन्हें जला दिया, घर को जला दिया, इस तरीके से क्यों कर दिया ताकि वो मैक्सिमम एरिया को क्या कर सके, कैप्चर कर सके। कौन? ब्रिटिशर्स। द सेकंड वाज द रिवोल्ट ऑफ मुंडास इन द छोटा नागपुर रीजन। तो दूसरा कौन वहां पे छोटा नागपुर में कौन कर रहा है रिवोल्ट? मुंडास। कौन से ईयर है? 1831। द होस्ट टू जॉइन देम, जो होस्ट थे जो हाँ पिछले अभी हमने देखा उन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया ताकि जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा मतलब जितनी यूनिटी होगी उतना ज्यादा इनके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। This uprising was caused by the new policy of framing revenue to outsider and the introduction of the Bengalis into their country। तो यहाँ पे क्या था, क्यों रिवोल्ट करा? क्योंकि यहाँ पे एक नई फ्रेम कर दिया रेवेन्यू कलेक्शन का, जिसकी वजह से इन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। The rebellion soon spread over a considerable area including रांची। ये जो रिवोल्ट था वो ज्यादा फैलने लगा, कहाँ पे? रांची में फैल गया, हजारीबाग में फैल गया, पलामू में फैल गया एंड मनभूम, ये सब जगह है जहाँ पे ये रिवोल्ट धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। Violence and pillage was universal and indiscriminate, मतलब violence और हर जगह मतलब लूटपाट ये सब चालू वहां पे शुरू हो गया। After extensive military operation, the uprising was suppressed in March 1832। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो मिलिट्री एक्सपेंशन है वो कब? मार्च 1832 में वो और ज्यादा फैलता चला गया। बट इसको फिर मिलिट्री ने क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया, यानी बंद कर दिया। किसने? कब? 1832 में। The Kols and Mundas continue to refactory and military operation were undertaken in 1836 and 1837 before they submitted to the British authority। बट ये जो कोल्स है और जो मुंडास है ये लगातार लड़ते रहे किसके साथ? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और लास्ट में क्या 1836 और 32 में ये सब चीजें खत्म हो। क्यों? क्योंकि ये किसके अंडर आ गए? ब्रिटिशर्स के टोटली अंडर में आ गए। देन देयर वाज रिवोल्ट ऑफ कॉन्स फ्रॉम 1837 टू 1856 इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब तीसरा हम किसकी बात करते हैं? कॉन्स की। क्या इसका टाइम पीरियड क्या? 37 से 56 तक। और किस रीजन में है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में, या रीजन जिसे बोलते हैं। द मेन इशू वाज अटेम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट टू सप्रेस ह्यूमन सैक्रिफाइसेस। अब मेन इशू क्या था कि गवर्नमेंट ने क्या करा? जो ह्यूमन सैक्रिफाइस उसको बंद करा। इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टैक्सेस बाय द ब्रिटिश, और मतलब जो नया लॉ था ब्रिटिशर्स का, यानी जो टैक्सेशन का नया सिस्टम था वो यहाँ पे फॉलो कर रहे थे। फिर द इन्फ्लक्स ऑफ जमींदार एंड साहूकार इनटू द एरिया। अब वहां पे क्या इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जमींदार को छोड़ दिया, साहूकार को छोड़ दिया। किस लिए? लैंड का जो रेवेन्यू था उसको कलेक्शन करने के लिए। विच वॉज कॉजिंग द ट्राइब अनटोल्ड मिजरी। और क्या है ये? अनटोल्ड, मतलब कि ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में कभी ना किसी ने बताया ना कभी किसी ने सुनी। The Santhal rebellion took place in 1855 to 56 in छोटा नागपुर एरिया बाउंडिंग बंगाल। अब संथाल जो थे जगह है वहां पे ट्राइबल लोग हैं, उन्होंने भी किसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया? ब्रिटिशर्स के। और ये कहां तक फैला? बंगाल तक। It was marked by some of the worst feature of tribal passion and open deunification of British rule। मतलब यहाँ पे क्या था? ट्राइबल्स थे और जो डिसयूनिटी थी किसमें? ब्रिटिशर में। ये चीजें वहां पे देखने को सामने आती है कि बहुत यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं थी, ना इंडियंस में ना ही ब्रिटिशर्स में। द रिबेलियन ओवरकमिंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिरभूम, सिंहभूम, बांकुरा, हजारीबाग, भागलपुर एंड मंगूर इन उड़ीसा एंड बिहार एंड वाज प्रेसिपिटेटेड मेनली बाय इकोनॉमिक कॉजेज। मतलब ये जो सारी जगह थी ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बेशक क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक कॉज था। इकोनॉमिक कॉज क्या था कि सबसे ज्यादा जो मिनरल्स है इंडिया के में मिलते हैं वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही या छोटा नागपुर रीजन में ही मिलता है। इसीलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि मैक्सिमम जगह को जितना वो कर सके कैप्चर वो करना चाहते थे, इसके लिए वो ये सारी चीजें करते थे। द मनी लेंडर्स एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन बोथ एक्सप्लॉइटेड देम, यानी कि किसने उस चीजों को जो जगह है उसको मनी लेंडर ने भी करा, एक्सप्लॉइट किया, और जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने भी उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया। किसको? छोटा नागपुर रीजन को। अंडर द लीडरशिप ऑफ द टू संथाल ब्रदर सिंधु एंड कानू, मतलब ये जो दो मेन ब्रदर हैं कहाँ पे? सिंध रीजन, संथाल रीजन में। मोर देन 2000 लिखा है यहाँ पे। सो सिंधु एंड कानू 2000 संथाल असेंबल इन जून 1855। इन दोनों ने क्या लगभग 2000 संथाल्स को क्या इकट्ठा किया। When a divine order was issued asking the Santhal to get out from the control of the oppressor and take possession of the country and set up by the government in their own, मतलब यहाँ पे जो संथाल थे उनको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किए। तो लगभग 2000 लोगों को, सिंधु और कान्हू जो दो भाई थे उन दोनों ने लोगों को इकट्ठा किया कि हम
गवर्नमेंट के आगे नहीं झुकेंगे और वी विल फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। विद इन अ मंथ द रिबेलियन हैड assumed a forbidden shape. The rebels cut off the postal and railway communication between Bhagalpur and Rajmahal, proclaimed the end of the company rule and commencement the Santhal regime. तो इन लोगों ने क्या करा, जब ब्रिटिशर्स का जो कम्युनिकेशन था या ब्रिटिशर्स का जो रेलवे जो था और जो पोस्टल था उसको उन्होंने खराब कर दिया, यानी रेलवे जो लाइन थी उसको ट्रैक्स को हटा दिया, जो केबल जाए थे कहीं से तार हो जाए उसको काट दिए। तो ये किसने काम किया? संथाल ने। क्यों करा? ताकि वो नहीं चाहते थे कि उनके रीजन को वो लोग कैप्चर करें, और वो ऐसा मान भी चुके थे कि यहाँ पे जो कंपनी का रूल है वो लगभग खत्म हो चुका है। दे अटैक द हाउस ऑफ मनी लैंडर। उन्होंने क्या करा, जो मनी लैंडर है, जो साहूकार, जो जिनके पास पैसे रहता था उसके घर पर अटैक किया, जमींदार के घर पर अटैक किया, वाइल्ड प्लांटर्स मतलब जो मतलब अंग्रेज रहते थे वहां पे जो प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो करते थे उनके पे अटैक किया। रेलवे इंजीनियर्स एंड ब्रिटिश ऑफिसर, यानी जो रेलवे के इंजीनियर्स होते थे ब्रिटिश ऑफिसर, उन सब पे उन्होंने अटैक करना शुरू किया ताकि वो उनके रीजन को छोड़कर चले जाए। द ओपन रिबेलियन विद द ब्रिटिश कंटिन्यू टिल फरवरी 1856। वो जो रेबेलियन था ये कब से 1856 तक चल रहा था। फाइनली अगर हम बात करें तो जो द रेबेलियन लीडर्स वर फाइनली कैप्चर्ड एंड देन मूवमेंट वाज पुट डाउन विद अ ग्रेट डील ऑफ द रिप्रेशन। जब इनको बिरसा मुंडा जो मेन लीडर थे जब उनको पकड़ लिया गया, ठीक है, तब बेसिकली कह सकते हैं कि जो वो मूवमेंट था वो बहुत ज्यादा स्लो पड़ गया, राइट। तो बिरसा मुंडा क्या है, ये मछली की कौन थे, एक शेयर क्रॉपर थे, उसके घर से थे, और ये क्या थे, इनके पास कुछ एजुकेशन है जिसके थ्रू, और इन्होंने ही इस मूवमेंट को लीड किया। क्यों? ताकि ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करें, क्योंकि ये जो एरिया है वो किसका है, वो इंडियंस का ही है। ट्राइबल मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कैसे ट्राइबल मूवमेंट चल रहा है ये देखते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन द फर्स्ट वाज रिवोल्ट ऑफ खासी। तो ये जो खासी है यहाँ पे रीजन है, ट्राइबल रीजन है जहाँ पे सबसे पहले रिवोल्ट होता है। अ फेमस ट्राइब ऑक्यूपाइंग द हिली रीजन बिटवीन जैंतिया हिल्स। तो ये जो खासी है इसके नाम से ट्राइब भी है और इसके नाम से एक हिल भी है। तो ये वहां पे कहाँ पे, बेसिकली ये मेघालय में पाई जाती है। ईस्टर्न एंड गारो हिल, यानी कि जैंतिया और गारो हिल के बीच में कौन सी है, आपकी हिल है। एज रिजल्ट द फर्स्ट बर्मीज वॉर 1824 से लेकर 26 द ब्रिटिश गॉट पोजेशन ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली, राइट। ब्रिटिशर्स के पास क्या आ गया, ब्रह्मपुत्र वैली का पोजीशन आ गया। एंड कंसीव द आइडिया ऑफ लिंकिंग अप द टेरिटरी विद सिलहट बाय रोड पासिंग थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ द खासी डोमेन। तो उन्होंने क्या सोचा था कि जो खासी जो है खासी जो जगह है उसके बीच से हम क्या करेंगे, हम जो ब्रह्मपुत्र के लिंक है उसको जोड़ेंगे और मैक्सिमम एरिया को हम क्या करेंगे, हम कैप्चर करेंगे। कॉन्स्क्रिप्शन ऑफ लेबरर्स फॉर रोड कंस्ट्रक्शन लेट द खासी टू रिवोल्ट अंडर द लीडरशिप तिरहुत सिंह। अ खासी चीफ मतलब जो कौन लीडर, खासी जो लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। किसके अगेंस्ट, कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। और लीडर कौन था, तिरुत सिंह। द गारोज जॉइन देम, और इसी को किसने ज्वाइन किया, मतलब इसी मूवमेंट को किसने ज्वाइन किया, गारोज ने। द लॉन्ग एंड हरासिंग वॉरफेयर विद द खासी कंटिन्यू फॉर 4 years एंड फाइनली सप्रेस इन 1833। तो जो खासी और जो ब्रिटिशर्स की जो लड़ाई चल रही है वो लगभग 4 साल तक चली और 1833 तक आते आते ऊपर खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसको ओवरकम कर दिया, उसको रूल कर दिया। व्हाइल द ब्रिटिश वर एंगेज इन हरासिंग वॉरफेयर विद द खासीज, और ब्रिटिशर्स क्या थे, ब्रिटिश खासिस के साथ उलझे हुए थे कि हमें क्या करना है, इस एरिया को भी कैप्चर करना है। द सिंगापुर ब्रोक इनटू ओपन रिबेलियन इन द अर्ली 30। तो जो सिंगापुर है उन्होंने भी क्या कर लिया, रिबेलियन स्टार्ट कर दी, लड़ाई स्टार्ट कर दी। कब, 1830 में। व्हिच वाज सप्रेस्ड आफ्टर द 3 months, बट 3 महीने के बाद वो रिवोल्ट भी बंद हो गया। बट दिस सिंगापुर रिमेन्ड इन द मूड ऑफ सुलेन डिसकंटेंट and again rose in a rebellion in 1839, बट वो तब भी चुप नहीं रहे और 1839 में उन्होंने दोबारा से रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। व्हेन दे किल्ड द ब्रिटिश पुलिस एजेंट्स। अब कब इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ब्रिटिश के जो पुलिस एजेंट है उसको मार दिया। द नागास अनदर प्रोमिनेंट ट्राइब ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न। जो नागास है वो भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट यानी कि बहुत ही अच्छी ट्राइब है। और प्रोमिनेंट क्यों बोला गया, क्योंकि ये काफी ज्यादा मतलब न्यूज में भी रहता है और उस टाइम में भी काफी ज्यादा एक्टिव थे, एग्रेसिव थे ये। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट रीजन। ब्रोक आउट इन द रिवोल्ट इन एंड 1844 में। तो 1844 में रिवोल्ट हुआ एंड किल्ड द पर्सन इन चार्ज ऑफ द दीमापुर पुलिस आउटपोस्ट। तो इन्होंने क्या करा, एक ब्रिटिश के आर्मी को भी वहां पे मार दिया। टू ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल द ब्रिटिश फोर्सेस टुक अबाउट 2 or 3 years। तो यहाँ इस सिचुएशन को कंट्रोल, यानी जो नागास की जो सिचुएशन है, यानी जो इन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया उस सिचुएशन को कंट्रोल करने में ब्रिटिश को 2 से 3 साल लग गए। The cookies had migrated to Manipur in 18th century। जो cookies है वो किधर चले गए, माइग्रेट होके मणिपुर चले गए। कब, 18th century में। The British policy of recruitment for coolies labor during the World War I
अब ये क्या करते थे, ब्रिटिश ने यहीं से काफी सारे लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहाँ से रिक्रूट किया अपनी आर्मी के अंदर में। सीरियसली अफेक्टेड द स्टेबिलिटी ऑफ द लेबर शॉर्ट कुकीज इकोनॉमी इन जनरल एंड देयर एग्रीकल्चर इन पर्टिकुलर। तो वो क्यों किया, बिकॉज वहां पे लेबर की शॉर्टेज थी, तो उन्होंने किसको उठाया, कुकीज को उठा दिया। और वहां पे क्या करते थे, बिकॉज दे पीपल आर एंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। गुरिल्लास warfare under their chief went on for 2 years and followed also by other grievances like Pothang tribal being made to carry baggage of official without payment। अब ये क्या करते थे, मतलब ऑफिशियल जो थे ट्राइबल से वो काम कराते थे बट उनको पैसा वैसा कुछ नहीं देते थे। एंड द गवर्नमेंट एफर्ट टू स्टॉप शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑन जूम। और यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स था, ये जो गवर्नमेंट थी वो क्या करते थे, जो उनकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, कौन, जैसे जो भी ट्राइब्स हैं दे आर बेसिकली डिपेंड अपॉन द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उसको कम किया जाए, खत्म किया जाए। क्यों, क्योंकि उनको लगता था जो हमारा वैल्यूएबल जो टिम्बर है वो खत्म हो जाएगा, किसकी वजह से, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से। क्यों, क्योंकि ये आग लगा के उस जंगल को साफ कर देते थे। द रिबेलियन कुड बी सप्रेस्ड ओनली बाय आफ्टर लॉन्ग टाइम एंड लॉट ऑफ। अब बट ये जो रिवोल्ट था ये क्यों प्रॉब्लम किया, क्योंकि ये रिवोल्ट बहुत दिन तक चला, क्योंकि नागास को कंट्रोल करना सबके बस की बात नहीं थी, इसलिए इट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू कंट्रोल दीज एरियाज। नाउ यहाँ पे अब हमारे पास कुछ एक्सरसाइज है, देखते हैं उसके अंदर क्या है, देखते हैं आपने कितना इस चैप्टर से पूरा सीखा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज हाउ मच वी लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आइए पहले देखते हैं क्या है हमारे पास, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द खासी वॉर वाज स्टार्टेड बाय हूम, तिरुत सिंह। कौन है, तिरुत सिंह है जिन्होंने ये स्टार्ट किया था, राइट। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एवर रिवोल्ट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड एंड द ब्रिटिश वाज लेड बाय हूम, बताएंगे, यस दे वर द संथाल। बाकी आप खुद चेक करेंगे, ट्राई करेंगे, राइट। बाकी देखते हैं नेक्स्ट में क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो आइए देखते हैं, पहला क्या है, द रीजन इज क्वाइट कॉमन फॉर ट्राइबल मूवमेंट्स। तो कौन सा अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ पे आएगा छोटा नागपुर रीजन। क्या आंसर आएगा, छोटा नागपुर रीजन इज कॉमन फॉर द ट्राइबल मूवमेंट्स। द रिवोल्ट ऑफ डैश टुक प्लेस, तो कॉन्स, कौन है यहाँ पे, कॉन्स है, कॉन्स जो क्या है, जिनका ये मूवमेंट चलता है, राइट। बाकी ये तीन आप अपने आप करेंगे, अंडरस्टूड। तो इस नेक्स्ट देखते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।